तो आज हम सबसे पहले देखेंगे कुछ इवेंट्स कि ये माउस इवेंट्स क्या होते हैं, कीबोर्ड इवेंट्स क्या होते हैं, और फिर हम एक स्मॉल टू डू एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे सो दैट हम डॉम मैनिपुलेशन और इवेंट्स को थोड़ा अच्छे से समझ सकें। ठीक है। तो अभी हमारे पास बात आती है कि ये इवेंट्स होते क्या हैं। तो अगर कोई तुमसे पूछे कि इवेंट्स क्या हैं, इवेंट्स को कैसे कैसे तुम डिफाइन करोगे, तो इवेंट्स की जो डेफिनेशन है ये मैंने क्लास 12th में पढ़ी थी, और ये डेफिनेशन मुझे अभी तक याद है, और ये एकदम परफेक्ट डेफिनेशन है। ठीक है। व्हाट इज एन इवेंट, अगर तुमसे कोई पूछे तो अकरेंस ऑफ एन एक्टिविटी। ठीक है। एक्टिविटी। ठीक है, दिस इज एन इवेंट। व्हाट इज एन इवेंट? अकरेंस ऑफ एन एक्टिविटी। अब ये एक्टिविटी क्या होती है? सो देखो, रियल वर्ल्ड में एक्टिविटी कुछ भी हो सकती है। वॉक, स्नीज, ब्लिंक। ठीक है। और लाइक मूवमेंट। ठीक है। ब्राउजर के वर्ल्ड में इस एक्टिविटी का मतलब है कि ऐसी चीजें जिनसे हम ब्राउजर के स्टेट को चेंज कर सकते हैं। अब वो एक्टिविटीज क्या क्या है? माउस क्लिक हो गया। ठीक है। कीबोर्ड में की इनपुट हो गया। ठीक है। विंडो में लाइक अगर हम ब्राउजर को यूज कर रहे हैं तो हम टैब को क्लोज कर सकते हैं, रिफ्रेश कर सकते हैं। तो ये सारे टाइप्स ऑफ इवेंट्स हैं। ठीक है। जो 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 हमारे पास मेन इवेंट्स हैं एक जावास्क्रिप्ट में जिसमें हम बहुत ही ज्यादा काम करते हैं, वो दो टाइप के इवेंट हैं। एक है माउस इवेंट्स और एक है कीबोर्ड इवेंट। ठीक है। मोस्टली हम इन्हीं दो डिवाइसेस का यूज करके इनपुट इवेंट्स प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। अब माउस के कौन कौन से इवेंट होते हैं? सबसे पहला इवेंट होता है क्लिक इवेंट। ठीक है। इसे कमेंट कर देता हूँ सो दैट ये ऑटो सजेशन में प्रॉब्लम ना करे यार। ठीक है। माउस का जो सबसे पॉपुलर इवेंट है वो है क्लिक इवेंट। दूसरा इवेंट है डबल क्लिक। ठीक है। थर्ड इवेंट है माउस ओवर। ठीक है। अगर मैं किसी एलिमेंट पे माउस को मूव कर रहा हूँ, लाइक मूव, कंटिन्यूअस मूव नहीं, लाइक बस माउस उसके ऊपर ले गया। ठीक है। तो ये हैं थ्री टाइप्स ऑफ माउस इवेंट्स। कई सारे इवेंट्स होते हैं, अगर मैं एक एक करके बताऊंगा तो हम भूल जाएंगे। ठीक है। तो हम इनका प्रैक्टिकल यूज करके देखेंगे कि ये इवेंट कब और कैसे फायर होते हैं। सेम कीबोर्ड में, कीबोर्ड के जो पॉपुलर इवेंट है वो है की डाउन, की अप। ठीक है। की प्रेस। तो ये कीबोर्ड के हम इतने ही इवेंट यूज करते हैं। ठीक है। की डाउन। अब की डाउन कब फायर होगा? अगर तुम अपने कीबोर्ड की प्रेस करोगे तो जब तुमने की को अंदर दबाया, ठीक है, तुमने अभी छोड़ा नहीं है, जब की डाउन हो गई है तभी ये इवेंट फायर हो जाएगा। ठीक है। की अप कब फायर होगा? जब तुमने दबा के उसको छोड़ा। ठीक है, तब की अप फायर होगा। अब की प्रेस लाइक समझ लो, अप, जो की अप है उससे थोड़ा सा बाद में मतलब मे बी कॉल हो, क्योंकि ये दोनों सिमिलर ही इवेंट है। लाइक की अप तभी कॉल होगा जब लाइक की प्रेस होगा। ठीक है। तो चलो ये इवेंट हम इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। बट ये इवेंट इम्प्लीमेंट करने से पहले हम ये जो सारी चीजें हैं ये डायनेमिक क्रिएट करेंगे यूजिंग जावास्क्रिप्ट। अब जावास्क्रिप्ट का यूज करके एलिमेंट्स को क्रिएट करने के लिए हमें कुछ मेथड्स का पता होना जरूरी है जो हमने कल पढ़े थे। तो मैंने एक छोटी सी इमेजेस क्रिएट की हैं ये समझने के लिए कि डॉम मैनिपुलेशन कैसे चलता है। ठीक है। सबसे पहले हम इस इमेज को देखते हैं। ठीक है। तो बेसिकली हमारे पास टोटल 3 स्टेप में हम किसी एलिमेंट को डायनेमिकली यूआई पे ऐड करते हैं। ठीक है। जो सबसे पहला स्टेप होता है जो हमें करना होता है वो है क्रिएशन। हम वो एलिमेंट क्रिएट करते हैं जो हमें यूआई पे ऐड करना होता है यूजिंग क्रिएट एलिमेंट मेथड। और ये जो क्रिएट एलिमेंट मेथड है ये हमें डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट पे ऑलरेडी मिलता है। ठीक है।
मुझे कोई सा भी एलिमेंट क्रिएट करना हो, चाहे div हो, span हो, p हो, मैं सिंपली क्रिएट एलिमेंट का यूज करूंगा और आर्ग्यूमेंट में मैं वो टाइप बताऊंगा जिस टाइप का एलिमेंट मैं क्रिएट करना चाहता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं div क्रिएट करना चाहता हूँ। नेक्स्ट स्टेप क्या है? कॉन्फ़िगरेशन। जो एलिमेंट मैंने क्रिएट किया है उसमें मैं क्या क्या चीजें ऐड करना चाहता हूँ। जैसे कि यहाँ पे मैंने आईडी सेट की है और कलर सेट किया है, सिंपल। ठीक है, अब थर्ड स्टेप कि मुझे उस एलिमेंट को डॉम में ऐड करना है। अब डॉम में ऐड करने के लिए हमें दो चीजों का पता होना जरूरी है। सबसे पहली चीज कि मुझे उसे ऐड कहाँ करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने टारगेट निकाला है कि मुझे कहाँ पे ऐड करना है, और जो सेकंड चीज है कि मुझे उसे ऐड करना है। तो हम ऐड करते हैं अपेंड का यूज करके। हमारे पास बेसिकली दो मेथड्स हैं एलिमेंट्स को ऐड करने के लिए, एक है अपेंड और एक है प्रीपेंड। ठीक है, बस हम इन्हीं दो मेथड का यूज करते हैं। इनके जो काउंटर पार्ट है अपेंड चाइल्ड और प्रीपेंड चाइल्ड, वो सेम इन्हीं तरह काम करते हैं। बस डिफरेंस ये है कि अपेंड में तुम स्ट्रिंग पास कर सकते हो और अपेंड चाइल्ड में तुम एक HTML एलिमेंट ही पास कर सकते हो। ठीक है, तो अब देखो, अगर तुम अपेंड करोगे तो जो तुम्हारा एलिमेंट है, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, हाँ, ये जो टारगेट डिव है इसको मैं गेट कर रहा हूँ और बेसिकली मैं इसी टारगेट पे एलिमेंट्स को ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, अगर मैं अपेंड करता हूँ तो जो मेरा एलिमेंट है वो मेरे टारगेट के सबसे एंड में जाके ऐड होगा, जैसे कि तुम यहाँ पे देख रहे हो। ठीक है, अगर मैं प्रिपेंड करूंगा तो जो मेरा एलिमेंट है वो सबसे पहले, मतलब फर्स्ट चाइल्ड के रूप में ऐड होगा। यहां तक किसी को कोई क्वेश्चन? So the third step, सॉरी, where to add. हाँ थर्ड जस्ट, पॉइंट जो कहा था ना, where to add, वो एक बार सॉरी। अब थर्ड पॉइंट जो बताया था where to add, वो थोड़ा एक्सप्लेन कर दो। हाँ, द फर्स्ट थिंग हाँ, अब या दिस तुमने वन। एक तुमने एक एलिमेंट क्रिएट कर लिया। ठीक है, ओके, अब तुम उसे ऐड कहाँ करोगे, कहाँ का ऐड करना चाहते हो, तुम्हें किस किस जगह ऐड करना है, ये तो तुम्हें बताना पड़ेगा ना, या फाइंड आउट करना पड़ेगा। या बट हम लोग क्यों गेट एलिमेंट बाय आईडी, टारगेट पे क्या क्या रहेगा लाइक? टारगेट इज नथिंग, मतलब टारगेट ये बस मैंने एलिमेंट की आईडी दी है। ठीक है, ये ओके, टारगेट कुछ भी हो सकता है, स्पैन हो सकता है, div हो सकता है, तुम्हारे वेब पेज का कोई एक एलिमेंट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये बस एक ओके, आईडी है। ठीक है, यहाँ पे जो मैंने सेकंड, लाइक सेकंड इमेज में देखो मैंने ऐड कर रखा है ना, ये आईडी इज इक्वल टू टारगेट। ओ ओके, ओके, गॉट इट। ठीक है, ओके, ठीक है, और कोई क्वेश्चन? तो ठीक है गाइस, चलो अब हम शुरू करते हैं टू डू बनाना, और वहीं पे हम ये सारे इवेंट इवेंट का डिमॉन्स्ट्रेशन करेंगे। ठीक है, तो अब HTML से हमारा वो खत्म, लाइक क्या बोलते हैं, काम। यहाँ पे बस मैं एक एलिमेंट ऐड करूंगा, इसको चलो अच्छे से क्लोज कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे बस मैं बना देता हूँ एक div और id इज इक्वल टू ऐप, दैट्स इट। ठीक है, अब हम चलते हैं अपनी ऐप JSON, हाँ, सारी फाइल्स को क्लोज कर देते हैं। ठीक है, तो अभी मुझे सबसे पहले अगर मैं टू डू ऐप बनाना चाहता हूँ तो मुझे किस चीज की जरूरत है? टेक्स्ट बॉक्स समथिंग टू एंटर। यस, यस, तो फर्स्ट वी विल क्रिएट अ टेक्स्ट फील्ड। अब यहाँ पे हम जो भी काम करेंगे वो एकदम स्टैंडर्ड वे में करेंगे। हम कोई फालतू का कोड और हम, मतलब, मेस नहीं क्रिएट करेंगे। हम एक फंक्शन क्रिएट करेंगे, फंक्शन क्रिएट टेक्स्ट फील्ड। ठीक है, इसका काम होगा सिंपली यूआई पे एक टेक्स्ट फील्ड को क्रिएट करना। तो मैं यहाँ पे करता हूँ कॉन्स्ट टेक्स्ट फील्ड इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट
क्रिएट एलिमेंट इनपुट, इसको थोड़ा इधर कर देते हैं सो दैट दिखता भी रहे ना तो ज्यादा सही रहेगा। ठीक है, मैंने एक इनपुट बना लिया। अब मुझे क्या करना है, इसको ऐड करना है। तो अब ऐड करने के लिए मैं यहाँ पे भी ऐड कर सकता हूँ, बट इस फंक्शन का क्या काम है, टेक्स्ट फील्ड को क्रिएट करना, ना कि ऐड करना। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे क्या करूंगा, कॉन्स्ट ऐप इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी। जो मैंने एक डिव बनाया है उसको मैंने आईडी दी है ऐप। ठीक है, तो अब देखो मैं स्टेप बाय स्टेप चलूंगा। मैं यहाँ पे ये जो मैंने फंक्शन क्रिएट किया है इसको थोड़ा सा मैं चेंज करूंगा। मैं इसे नाम दूंगा गेट टेक्स्ट फील्ड इंस्टेड ऑफ क्रिएट टेक्स्ट फील्ड। ठीक है, और यहां से मैं रिटर्न कर दूंगा टेक्स्ट फील्ड। किसी भी स्टेप पे कोई भी डाउट हो तो इमीडिएटली मुझे स्टॉप कर लेना। ठीक है, ठीक है। तो इस मोमेंट पे मैंने सिंपली एक टेक्स्ट फील्ड बना ली है, अभी मैंने इसमें कोई भी कॉन्फ़िगरेशन नहीं किया है। तो अब मैं यहाँ पे करता हूँ टेक्स्ट फील्ड इज इक्वल टू गेट टेक्स्ट फील्ड, इसे ऐसे हटा देते हैं। ठीक है, अब मुझे सिंपली क्या करना है, इस ऐप में अपेंड टेक्स्ट फील्ड। ठीक है, अपेंड टेक्स्ट फील्ड गेट किया, इनपुट। ठीक है, इसको चलना चाहिए, कोई एरर है क्या? यहाँ पे कुछ गलत कर रहा हूँ क्या गाइस? आई एम नॉट अपेंड। ऐप तो है, तो ऐप डॉट अपेंड क्यों नहीं आ रहा? अच्छा, ठीक है, समझ गया। शायद यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ कि स्क्रिप्ट को मैंने पहले ऐड कर रखा है। देखो ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। ठीक है, मेरी टेक्स्ट फील्ड बन गई है। यहाँ तक क्लियर हो रहा है राइट गाइस? यस सर। एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड। ठीक है, टेक्स्ट फील्ड बन गई है। अब इस टेक्स्ट फील्ड से मुझे पता नहीं चल रहा कि यार ये टेक्स्ट फील्ड किस बारे में है। तो मैं क्या करूंगा, एक प्लेस होल्डर यहाँ पे चलो सेट कर देते हैं, इंटर योर टास्क। ठीक है, इंटर योर टास्क। अब मुझे एक बटन चाहिए जिसका यूज करके मैं इस टास्क को ऐड कर सकूं। तो ठीक है, तो चलो बटन क्रिएट करते हैं। बटन के लिए भी मैं सिंपली एक फंक्शन बनाऊंगा गेट बटन, और सेम ड्रिल, ड्रिल सेम है अपनी, बटन बटन, और इसको अब रिमूव कर देते हैं। अब देखो हमने डे वन में ही ये पढ़ा था कि हमें कोड को रिपीट नहीं करना। यहाँ पे हम क्या रिपीट कर रहे हैं, क्रिएट एलिमेंट कॉल को। ठीक है, तो अब देखो ये प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि अगर मेरे पास 50 एलिमेंट है तो क्या मैं 50 बार डॉक्यूमेंट क्रिएट एलिमेंट लिखूंगा? तो मैं लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, बट कल को मान लो मुझे हर क्रिएट एलिमेंट में कुछ चेंज करना हुआ, मुझे हर क्रिएट एलिमेंट को रिप्लेस करना हुआ, तो प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। तो मैं सिंपली यहाँ पे अपना खुद का एक फंक्शन बनाऊंगा, क्रिएट एलिमेंट। ठीक है, और सिंपली ये जो लाइन है इसको मैं यहाँ पे डाल के रिटर्न कर दूंगा, दैट्स इट। और यहाँ पे टाइप। ठीक है, दैट्स इट, सेम काम कर रहा हूं मैं यहाँ पे। ठीक है, अब देखो मैं सिंपली यहाँ पे बटन
क्लियर है राइट? ये क्लियर है गाइस सबको? ठीक है, यहाँ पे देखो हमने पहले लेवल का अपना कोड क्लीन अप कर लिया है, बटन बन गई है। अब इस यहाँ पे हम कर लेते हैं कॉन्स्ट बटन इज इक्वल टू गेट बटन, और देखो छोटी सी बटन आ गई। अब यहाँ पे कुछ लिख देते हैं, बटन डॉट इनर टेक्स्ट इज इक्वल टू, ठीक है, ऐड टू डू हो गया। अब मैं चाहता हूं यार कि इन दोनों के बीच में थोड़ा सा गैप हो, तो बटन डॉट स्टाइल डॉट मार्जिन लेफ्ट इज इक्वल टू 6 पिक्सल कर देते हैं। ठीक है, थोड़ा सा गैप बन गया। ठीक है, अब मैं चाहता हूं कि अगर मैं यहाँ पे कुछ लिखूं तो वो चीज मैं टाइप कर, मतलब वो मैं कंसोल करना चाहता हूँ। ठीक है, तभी तो मैं उसको ऐड कर पाऊंगा। तो अब यहाँ पे एंट्री होती है इवेंट लिसनर्स की। ठीक है, इवेंट लिसनर्स तुम ऐसे समझ लो कि हम जितने भी एलिमेंट है ना HTML पे, हम हर एलिमेंट पे इवेंट अटैच कर सकते हैं, और हर एलिमेंट के स्पेसिफिक इवेंट टाइप होते हैं। ठीक है, जैसे ये टेक्स्ट फील्ड है तो इसके अलग इवेंट्स हैं, बटन के अलग इवेंट्स हैं, div पे अलग इवेंट्स हैं। div पे बेसिकली लाइक ऑन ड्रैग, ऑन स्क्रॉल, इस तरह के इवेंट्स लगते हैं। तो जितने भी HTML एलिमेंट्स हैं हम सब पे इवेंट्स लगा सकते हैं। ठीक है, इवेंट्स आर जस्ट लाइक सब्सक्रिप्शन। जैसे तुमने अखबार का सब्सक्रिप्शन ले रखा है तो रोज सुबह तुम्हारे पास अखबार आ जाता है, इवेंट्स भी सेम वैसे ही हैं। एक बार तुमने किसी एलिमेंट पे इवेंट लिसनर अटैच कर दिया, जब जब इवेंट होगा तब तब वो इवेंट लिसनर कॉल होगा, और जो तुमने फंक्शन पास किया होगा वो कॉल होगा। ठीक है, तो चलो सबसे पहले हम टेक्स्ट फील्ड में चलते हैं। अब मैं कैसे यहाँ पे इवेंट लिसनर अटैच करूं? तो सिंपल है, हमारे पास एक स्पेशल मेथड हो। हाँ भाई सीधे पूछ लो यार, 4-5 लोग ही सर हैं यार। एक्चुअली सर जैसे आपने यहाँ पर स्टाइल मतलब सर स्टाइल यहाँ पे ऐड किया मार्जिन, हम्म। बट सर ये जैसे सर हम बूटस्ट्रैप यूज करते हैं तो उसमें फील्ड्स चेंज हो जाते हैं जब उसमें फील्ड्स में ऐड करते हैं हाँ, स्टाइल। तो सर इसमें तो कोई हमने बूटस्ट्रैप ऐड नहीं किया, तो ये फील्ड कैसे ब्लू हो जा रहा है जब आप इसमें कुछ भी स्ट्रिंग डाल रहे हो? यस। अच्छा ये हाँ। ठीक है। तो हर ब्राउजर का अपना एक डिफॉल्ट स्टाइल होता है। ठीक है, हर ब्राउजर हर एलिमेंट की डिफॉल्ट स्टाइलिंग करता है। तो ये जो ब्लू हो रहा है ये क्रोम कर रहा है। अगर तुम मॉजिला में चलाओगे तो मे बी कुछ और कलर हो, अगर तुम सफारी में चलाओगे तो मे बी कुछ और हो। ठीक सर है, इसको चेंज कर सकते हैं हाँ चेंज कर सकते हो। हम? इसको तुम ऐसे चेंज कर सकते हो, बटन डॉट स्टाइल, नहीं नहीं ये नहीं, यहाँ पे शायद होगा टेक्स्ट फील्ड डॉट स्टाइल डॉट ए, एक्सेंट कलर की एक प्रॉपर्टी होती है, आई डोंट नो यहाँ पे चलेगी कि नहीं। अगर मैं इसे कर दूं रेड, नहीं, ये एक्सेंट कलर प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ लेना। बेसिकली जो भी स्पेलिंग में भी मैं टाइपोस मिस्टेक कर रहा हूँ या नहीं, जो भी ये ब्लू टिंट है ये रेड में हो जाएगा, फिर वो हर हर फॉर्म एलिमेंट के लिए वर्क करता है। ठीक है, तुम यहाँ पे अपना कस्टम भी डाल सकते हो। ये क्या है यार, ये एक आउटलाइन है। ठीक है, तो तुम यहाँ पे सिंपली आउटलाइन ऐसे कर सकते हो, लाइक ये फोकस पे आउटलाइन लग रही है। ठीक है, तो मैं कर सकता हूँ यहाँ पे आउटलाइन। अब यहाँ पे थोड़ा लंबा काम हो जाएगा, बॉर्डर। ठीक है, देखो बॉर्डर विड्थ लग गई ना इतनी। तो उसी तरह से तुम वो जो ब्लू है वो चेंज कर सकते हो। अब आउटलाइन का मुझे देखना पड़ेगा जावास्क्रिप्ट में कैसे करते हैं, CSS से तो इजी है। तो ठीक है, उन सब डिटेल्स में नहीं जाते हैं। हाँ ठीक है, तो अभी अगर मुझे यहाँ पे इवेंट लिस्नर ऐड करना है तो सिंपली टेक्स्ट फील्ड, जो भी एलिमेंट है, जिस भी एलिमेंट पे तुम्हें इवेंट लिस्नर ऐड करना है, सिंपली वो एलिमेंट और डॉट ऐड इवेंट लिस्नर। जैसा काम वैसा नाम, ऐड इवेंट लिस्नर। अब यहाँ पे मुझे कौन से इवेंट से मेरा यहाँ काम चलेगा?
यहाँ पे मुझे चाहिए ऑन चेंज इवेंट, ठीक है, जब कुछ इसमें चेंज हो, ठीक है, ऑन चेंज। अब यहाँ पे थोड़ा टर्मिनोलॉजी गलत हो सकती है, लाइक मे बी यहाँ पे शायद ऑन चेंज चले, ये मुझे एक बार चेक करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे जैसे थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज होती है रिएक्ट, तो वहां पे हम ऑन चेंज पास करते हैं, वहां पे कैमल केसिंग में जाता है, ऑन छोटा रहता है, सी बड़ा रहता है। तो लेट मी चेक कि यहाँ पर जावास्क्रिप्ट में सिर्फ चेंज भेजना है कि ऑन चेंज भेजना है, और यहाँ पे वो फंक्शन जो मैं कॉल करना चाहता हूँ, console.log on change, let's inspect it। इसको मैं नीचे कर लेता हूँ समथिंग, ठीक है, ये कॉल नहीं हुआ, ये भी कॉल नहीं हुआ, टेक्स्ट फील्ड डॉट एड इवेंट लिस्नर, ठीक है, की प्रेस मेरा हो रहा है, ऑन इनपुट देखते हैं, ये भी नहीं हो रहा, ठीक है। यहाँ पे शायद मैं ना इन इन इवेंट्स के नाम मैस अप कर रहा हूँ, बिकॉज जावास्क्रिप्ट में इवेंट के नाम अलग होते हैं, रिएक्ट व्यू इन सब में अलग होते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैं इनपुट डाल रहा हूँ तो रिएक्ट में ऑन इनपुट है, ये चेंज भी चलना ही चाहिए, लाइक चेंज भी इवेंट होता है, तो ठीक है, अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है, ये ऑन चेंज तब कॉल हो रहा है जब मैं देख रहा हूँ, जब मैं फोकस हटा रहा हूँ शायद, या ठीक है, जब मैं चेंज करने के बाद बाहर कहीं क्लिक कर रहा हूँ, जब फोकस मेरा चेंज हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ये नहीं चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ मैं जैसे जैसे टाइप करूँ मुझे वैसे वैसे मेरा इवेंट चाहिए, तो मैं यहाँ पे करूंगा इनपुट। इनपुट का मतलब जैसे ही कुछ इनपुट हुआ, ठीक है, ये देखो कॉल हो रहा है ये, राइट। अब मैं इसकी वैल्यू कैसे गेट करूंगा, जो ये हम फंक्शन पास करते हैं, इस फंक्शन में हमें एक हमेशा स्पेशल ऑब्जेक्ट मिलता है जिसे हम बोलते हैं इवेंट, और इस इवेंट में हम एक टारगेट प्रॉपर्टी खोजते हैं, और टारगेट डॉट वैल्यू, टारगेट का मतलब है कि किस एलिमेंट में ये इवेंट अकर हुआ, ठीक है। तो इवेंट है अकरेंस ऑफ एक्टिविटी, टारगेट है कहां पे एक्टिविटी हुई, और वैल्यू है कि भाई क्या वैल्यू है। तो अभी अगर देखो मैं यहाँ पे टाइप रिफ्रेश करते हैं, सेव नहीं हुआ था, ठीक है, देखो जो भी मैं टाइप कर रहा हूँ मुझे यहाँ पे दिख रहा है, ये क्लियर है, राइट। एक बार इसे चेंज करके दोबारा मैं चेक करता हूँ, एस किया, ठीक है ठीक है, चेंज में जब मैं मतलब लाइक फोकस वगैरह चेंज कर रहा हूँ तब ये इवेंट फायर हो रहा है। तो हम इस तरह से कीबोर्ड इवेंट बाइंड करते हैं इनपुट कंट्रोल से। ये से मैं वापस से इनपुट कर देता हूँ, ठीक है। इनपुट पे जब भी मैं कुछ लिखूंगा वैसे ही मुझे मेरा टेक्स्ट मुझे मिल रहा है। अब हमें यहाँ पे एक बात ये ध्यान देनी है कि जो भी फंक्शन हम यहाँ पे अटैच कर रहे हैं हमें कभी भी इस तरह से नहीं पास करना होता है। अगर मैं ऐसे इस फंक्शन को पास करूंगा तो इसका ड्रॉबैक ये है, कल को अगर मैं इस एलिमेंट से ये इवेंट लिसनर रिमूव करता हूं तो मुझे ये फंक्शन भी रिमूव करना है, मुझे ये फंक्शन भी पास करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे करता हूँ टेक्स्ट फील्ड डॉट रिमूव इवेंट लिसनर, तो अब देखो मैं यहाँ पे इनपुट को रिमूव कर दिया, बट अब मैं इस फंक्शन को कैसे रिमूव करूं, ये फंक्शन भी तो मेमोरी में रहेगा। तो अगर मैं यहाँ पे इस फंक्शन को ऐसे पास करूंगा तो दो कॉपी बन गई। तो हम हमेशा कोशिश करते हैं कि जो ये हैंडलर फंक्शन है इसको हम इस तरह से नहीं लिखते हैं, इसको हम ऊपर डिफाइन करते हैं, फंक्शन हैंडल इनपुट
और लाइक जो भी हमें करना है वो मैं यहाँ पे कर लूंगा, और इस हैंडल इनपुट को मैं यहाँ पे ऐसे पास कर दूंगा। ठीक है, तो अभी मैं कुछ भी करूंगा तो यहाँ पे मुझे चीजें दिख रही है। ठीक है, अब जो मेरा नेक्स्ट काम है वो है इस ऐड टू डू के क्लिक पे इस टू डू आइटम को ऐड करना। ठीक है, तो भाई उसके लिए चलो बटन पे चलते हैं, और इस बटन पे हम सारे माउस के इवेंट्स को हम ट्राई आउट करेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर हम इस इनपुट पे की प्रेस की डाउन भी देख लेंगे, बटन डॉट एट इवेंट लिसनर। ठीक है, सबसे पहले मैं क्लिक इवेंट यहां पे लगाता हूं, फंक्शन कंसोल डॉट लॉग क्लिक। ठीक है, ये मैंने क्लिक किया, देखो क्लिक हो रहा है। ठीक है, अभी मैं क्या करता हूं, इसको कॉपी करता हूं, माउस ओवर। ठीक है, देखो मैं जैसे ही इसको रिमूव करते ऐड टू डू में जैसे ही मेरा देखो एरो जाएगा वैसे ही माउस ओवर इवेंट कॉल हो जाएगा। ठीक है, अभी अगर मैं इसके ऊपर देखो माउस हिला रहा हूं, कुछ नहीं हो रहा। ठीक है, जब मैं बाहर से अंदर जा रहा हूं तब देखो माउस ओवर इवेंट कॉल हो रहा है। ठीक है, अभी मैं क्या करता हूं, माउस ओवर का जो काउंटर पार्ट है माउस मूव। ठीक है, अब देखो माउस मूव कैसे काम करता है। मैं इस बटन के अंदर माउस ले गया, क्या हुआ भाई, कुछ गलत कर दिया क्या मैंने? अच्छा, फोकस नहीं था। ठीक है, अंदर माउस गया, माउस ओवर कॉल हुआ। अब देखो अंदर में माउस मूव कर रहा हूं तो मेरा कौन सा इवेंट कॉल हो रहा है, बताओ? माउस मूव। ठीक है, तो ये है माउस मूव इवेंट। अब एक और इवेंट होता है माउस आउट। ठीक है, अब मैं यहाँ पे माउस लेके जाता हूँ, बाहर लेके आता हूँ, माउस आउट, माउस आउट। ठीक है, अब देखो इस इवेंट का यूज करके कैसे कंपनीज तुम्हें ट्रैक करती हैं। मेरे पास ये बटन है, अगर मैं यहाँ पे माउस लेके गया, जैसे तुम्हारे पास अमेजन की वेबसाइट है। ठीक है, तुम सोच रहे हो कि भाई ये क्या ही ट्रैक कर रहे हैं, तुम ऐड टू कार्ट की बटन पे माउस लेके गए, उनका काउंटर स्टार्ट हो गया कि भाई ये सुशांत ऐड टू कार्ट बटन पे माउस लेके आया है। ठीक है, उनका काउंटर स्टार्ट हो गया। अगर तुमने क्लिक नहीं किया, तुमने माउस आउट किया, तो अब वो ये टाइम फाइंड आउट करेंगे कि सुशांत ने ऐड टू कार्ट बटन पे कितना टाइम माउस को रखा। दैट मीन्स कि तुम डिसीजन बना रहे थे उस प्रोडक्ट को बाई करने का। अब फिर बस उसी बेसिस पे तुम्हारे पास ऐड आने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो ये इवेंट, इतने सारे इवेंट्स हैं, और इनका यूज समझ लो यही एक बेसिक यूज हो गया ट्रैकिंग के लिए, कि भाई कौन सा पर्सन किस चीज में इंटरेस्टेड है। अगर तुम कहीं पर भी जाके किसी भी प्रोडक्ट पे माउस हाउस ऐसे मूव करते हो तो व्हाट डज इट मीन, इट मीन्स कि यू आर इंटरेस्टेड ऑन दैट प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये इवेंट फिर वहां शाइन करते हैं। इतने पॉपुलर इवेंट्स है माउस के। हाँ, कोई क्वेश्चन? इस फंक्शंस में कुछ प्रायोरिटी वगैरह है क्या? आई मीन between this mouse over and mouse move. So basically, for example, if we have हम लोग हमारे पास दो इवेंट है, माउस ओवर एंड माउस मूव। माउस मूव करके if I over to the mouse button, it will trigger both the events, right? माउस ओवर एंड माउस मूव। सो ये दोनों में मैं कुछ फंक्शंस लिखता हूँ, और किसे कौन से फंक्शन को प्रायोरिटी ज्यादा होती है, लाइक विच विल एग्जीक्यूट फर्स्ट? पहले तुम, अभी इसका आंसर तुम मुझे बताओगे, मैं कोड को रन नहीं करूंगा, कुछ नहीं करूंगा, तुम मुझे बताओगे माउस ओवर क्या, माउस ओवर का क्या मतलब है। लाइक इंग्लिश में अगर तुमसे मैं पूछूं माउस ओवर की हिंदी बताओ तो क्या बताओगे? माउस ओवर मतलब लाइक
हम लोग बटन के ऊपर माउस होवर कर रहे हैं। आर यू श्योर होवर कर रहे हैं या होवर किया? होवर किया, राइट? नहीं, तुम बताओ ना, किया या कर रहे हैं? होवर किया, लाइक बटन के ऊपर जब माउस का एरो आएगा तब इवेंट ट्रिगर होगा। हाँ, अब माउस मूव क्या कहता है? हम मूव करने, आई मीन वी आर मूविंग द कर्सर। राइट। तो अब हम ये जो दो इवेंट्स हैं, ये हम बटन पे अटैच कर रहे हैं, राइट? हम्म। ये जो दो इवेंट्स हैं, ये हम माउस पे अटैच कर रहे हैं, राइट? ओ सॉरी, बटन पे, या राइट। राइट? राइट। तो माउस मूव इवेंट कब कॉल होगा? जब मेरा माउस बटन के अंदर जाएगा, राइट? राइट। अब जब बटन के अंदर जाएगा, तो तुम्हें क्या लगता है, माउस ओवर या माउस मूव में से कौन सा इवेंट कॉल होगा? माउस हो फर्स्ट कॉल होगा, उसके बाद मूव कॉल होगा। है ना, राइट? तो दिस इज एज सिंपल एज दैट, नॉर्मल इंग्लिश, ठीक है, नथिंग कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो सिंपल है। जब मैं इसे डिलीट कर देता हूँ, जैसे ही देखो ये है माउस मेरा, ठीक है, जैसे ही अंदर ले गया, सीधे वही माउस ओवर माउस मूव, ठीक है, अंदर माउस मूव कॉल होगा। माउस ओवर बस एक ही बार कॉल होगा जब मैं माउस को अंदर लेके गया, ठीक है। जब बाहर लेके आऊंगा तो माउस आउट, ओके। ठीक है। नॉर्मल प्लेन इंग्लिश, ठीक है, जैसा नाम वैसा काम। अगर तुम्हें इंग्लिश आती है तो तुम्हारा प्रोग्रामिंग का 50% काम खत्म हो गया, ठीक है। सर तो ये माउस आउट और माउस लीव में क्या डिफरेंस होता है? अच्छा, एक माउस, चलो माउस लीव भी इंप्लीमेंट कर लेते हैं कि दोनों सेम है? और उसको भी पहले देखते हैं ना। लेट्स, ओके सर। हम ये एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे। दिख रहा है डिफरेंस? दोनों सेम ही है। ठीक है। अब इन दोनों का डिफरेंस हम पता करने के लिए भाई गूगल बाबा के पास जाएंगे। डिफरेंस बिटवीन माउस, सर माउस आउट हमेशा पहले कॉल हो रहा है माउस लीव के। हाँ हाँ, डिफरेंस पता करना है ना भाई। माउस आउट triggers when the mouse pointers leaves any child element as well as the selected element, ठीक है। माउस लीव इवेंट is triggered when the mouse pointer leaves the selected element। वाओ ठीक है। तो भाई इसका मतलब ये है कि जो माउस आउट इवेंट है, वो तुम्हारा तब फायर हो जाएगा जब तुम किसी भी लाइक चाइल्ड एलिमेंट, चाइल्ड एलिमेंट से तुम माउस को बाहर ले जाते हो या फिर सेलेक्टेड एलिमेंट से, ठीक है। तो इसको करने के लिए ना हमें सिनेरियो क्रिएट करना पड़ेगा। सिनेरियो कैसे क्रिएट करना पड़ेगा? ऐसे, टाइम क्या हुआ है, ठीक है। टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है यार, क्योंकि अपने को एक टू डू एप्लीकेशन फिनिश करनी है। तो ठीक है, बहुत जल्दी से मैं बहुत ही गंदा कोड लिख के तुमको ये समझा देता हूँ। तो उसके लिए हम HTML में चलते हैं। मैं सिंपली क्या करता हूँ, दो डिव बना लेता हूँ, ठीक है। ये है मेरा पेरेंट, तो इसे मैं नाम दे देता हूँ क्लास इज इक्वल टू पेरेंट, ठीक है। और इसके अंदर मैं एक और डिव बना लेता हूँ लाइक व्हाट चाइल्ड, ठीक है। स्टाइल डाल देते हैं कुछ, ठीक है। मेरा ये बॉक्स बन गया और इसको मैं यहाँ
कर देता हूँ 50px 50px और इसको मैं कर देता हूँ ग्रीन। ठीक है, रेड इज पेरेंट, ग्रीन इज चाइल्ड। अब चलते हैं जावास्क्रिप्ट में, कॉन्स्ट पेरेंट डॉक्यूमेंट। आई डोंट नो ये सही सिनेरियो है कि नहीं। अगर ये नहीं चला तो फिर W3 स्कूल पे ही चेक करा लूंगा मैं। बिकॉज इस पर टाइम लगाने का कोई फायदा नहीं है। माउस स्लीव अपेंड डॉट एड इवन लिस्नर। जावास्क्रिप्ट नीचे है क्या? अच्छा, ठीक है। देख रहे हो जो माउस आउट इवेंट है, देखो मैंने जो इवेंट लिस्नर ऐड किया है वो कहाँ पे ऐड किया है बताओ? राइट पे। अरे मेरे भाई, कौन है Parent ये? सॉरी, पे। पेरेंट कौन है सर। ये? कौन? नितेश, क्या कर रहे हो भाई? नींद आ रही है क्या? ये देखो, पेरेंट पे ऐड किया ना बॉस मैंने। ठीक है, तो मैं पेरेंट पे देखो माउस मेरा अंदर आ गया। अभी मैं ग्रीन पे गया। ठीक है, तो क्या हुआ, मेरा जो माउस है वो ग्रीन बॉक्स पे आ गया है। यस सर। ग्रीन बॉक्स है मेरा चाइल्ड। तो ब्राउजर को लगा कि मैंने रेड बॉक्स को छोड़ दिया है, बट मैं अभी रेड बॉक्स में ही हूँ। तो ये जो माउस आउट इवेंट है, ये अगर तुम लाइक पेरेंट के अंदर चाइल्ड है, चाइल्ड में तुम माउस लेके जाते हो, तो माउस आउट इवेंट का कॉल हो जाता है। ठीक है, माउस लीव इवेंट तब कॉल होगा जब तुम बॉक्स कंप्लीटली हो। फाइनली पेरेंट से बाहर आओगे। ठीक है, ओके सर। तो ये डिफरेंस है। अच्छा, थैंक यू। ठीक है, ये क्लियर है राइट? यस सर, क्लियर है। ठीक है, तो इसको हम हटा देते हैं, जरूरत नहीं है। तो ठीक है, अब माउस इवेंट्स हमने इतने क्लियर, इतने देख लिए। अब मेरा जो काम है वो है सिंपली क्लिक इवेंट का। तो यहाँ पे मैं सिंपली हैंडल ऐड टू डू। ठीक है, और ऊपर चल के फंक्शन हैंडल ऐड टू डू। ठीक है, यहाँ पे मुझे इवेंट से मतलब नहीं है। अब देखो, अब जब मैं ऐड टू डू पे क्लिक करूं तो मुझे क्या क्या चीजें करनी है, सबसे पहले तो ये डिसाइड कर लेते हैं। तो जब मैं ऐड टू डू पे क्लिक करूं तो मुझे क्या करना है? सर जो भी इनपुट फील्ड की वैल्यू वो प्रिंट करानी है सर। हाँ, वो वैल्यू मुझे चाहिए। अब इनपुट फील्ड को मैं कैसे गेट कर सकता हूँ? उसकी Get वैल्यू element से। ID. अब मेरे पास आईडी नहीं है। अब वैल्यू से उसकी। सर जो आपने बताया था इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। नहीं 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 नहीं, अभी तो मुझे वैल्यू गेट करने के लिए मुझे कंट्रोल को गेट करना पड़ेगा राइट? हम्म। अब कंट्रोल को मैं कैसे गेट करूंगा? मुझे अगर इस इनपुट बॉक्स को फाइंड आउट करना है तो कैसे फाइंड आउट करूंगा? विंडोज सर। ठीक है, कैसे? चलो ठीक है, कॉन्स्ट इनपुट इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्स बाई टैग नेम। मुझे पता है मेरे पूरे पेज में बस एक ही इनपुट है राइट? ये हमको पता है ना?
मैं Yes, चाहे तो आईडी भी यूज कर सकता हूँ, गेट एलिमेंट बाय आईडी, और इसको कोई आईडी दे दूं, बट मैं वो नहीं करना चाहता हूँ। ठीक है, क्योंकि मुझे यहाँ पे जरूरत नहीं लगती है, क्योंकि यहाँ पे एक ही इनपुट है। अगर मल्टीपल होते तब मैं आईडी वगैरह ऐड करता। इनपुट आ गया मेरे पास, अब वैल्यू कैसे आएगी बताओ, बताओ। input dot inner वैल्यू, value. बस Okay. ना ना, जो भी इनपुट कंट्रोल्स होते हैं उनमें हम सीधे डॉट वैल्यू कर सकते हैं। ठीक है, कंसोल कर लेते हैं। अभी मैं दो तरीके से तुम्हें दिखा दूंगा, ठीक है, तो डोंट वरी, मैं वो सारे तरीके बता दूंगा जिससे तुम एक अच्छी एप्लीकेशन लिख सकते हो। वैल्यू रीड जेएस, ठीक है, आ गई, आ गई ना वैल्यू गाइज। यस सर। yes, sir. अब देखो दूसरा तरीका, इसको मैं हटा देता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि यार मैं जैसे जैसे टाइप करते रहूं, मैं वैसे वैसे वैल्यू को सेव करते रहूं। ठीक है, तो मैं सिंपली एक ग्लोबल वेरिएबल बना लूंगा, वेर सॉरी लेट टास्क। ठीक है, मैं सिंपली अब क्या करूंगा, जैसे जैसे मैं टाइप कर रहा हूं, कहाँ गया हैंडल इनपुट, ये मैं सिंपली कर दूंगा टास्क इज इक्वल टू, दैट्स इट। और जब हैंडल टू डू पे करूंगा तो आ गया टास्क, राइट। बट ये तरीका हम नहीं करते हैं, क्योंकि ये फालतू में मैं एक एक्स्ट्रा वेरिएबल ग्लोबल में क्रिएट कर रहा हूँ। तो मैं, मुझे ये भी नहीं चाहिए हैंडल इनपुट, इसे भी मैं हटा देता हूँ। और टेक्स्ट फील्ड से हम ऐड इवेंट लिसनर भी कमेंट आउट कर देते हैं। और ऐड टू डू जो है, यहाँ पे हम इस तरह से टास्क निकाल लेंगे। ठीक है, अब टास्क मेरे पास आ गया। अब क्या करना है, यूआई पे ऐड करना है। ठीक है, तो यूआई पे ऐड करने के लिए मुझे एक कंटेनर बनाना पड़ेगा, लाइक एक कंटेनर, जिस इसे इसे ड्रॉ करके बना देता हूँ, देखो। तो अब देखो, अब हमें आर्किटेक्चर सोचना पड़ेगा कि हम कैसे डॉम एलिमेंट्स को ऑप्टिमाइज करें और अच्छा स्ट्रक्चर फॉलो करें। ठीक है, देखो, मैं एक सिंपली स्पैन बना के भी अपने टास्क को ऐड कर सकता हूँ, राइट, यस और नो, yes, sir. यस सर। यस राइट। अब अगर मेरे पास मल्टीपल टास्क हैं तो मेरे पास मल्टीपल स्पैन्स हो जाएंगे। अब Hmm. इनको फिर मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा, तो मुझे एक कंटेनर बनाना चाहिए। ठीक है, और उन कंटेनर के अंदर मुझे इन टास्क को रखना चाहिए आइडियली। ठीक है, सो दैट कल को अगर मेरे पास अ, अभी रिमूव टू डू भी होगा, एडिट टू डू भी होगा, तो वो सारी चीजें भी मैं इजीली कर सकूं। तो मुझे सबसे पहले एक कंटेनर बनाना है और उस कंटेनर के अंदर मैं टास्क को ऐड करूंगा। ठीक है, तो हमें सबसे पहले क्या एक कंटेनर बनाना है। कंटेनर तो हमारा कॉमन होगा, राइट। मैं हर हर ऐड टू डू पे एक कंटेनर तो क्रिएट करूंगा नहीं, तो मैं क्या करूंगा, अपने मतलब एक ग्लोबल लेवल पे बनाऊंगा, लाइक कॉन्स्ट टास्क कंटेनर इज इक्वल टू गेट, नहीं, क्रिएट एलिमेंट डिव। ठीक है, ये मेरा कंटेनर होगा, और इस कंटेनर के अंदर मैं टास्क को ऐड करूंगा। तो सिंपली चलो ऐप डॉट अपेंड कर देते हैं टास्क कंटेनर, और टास्क कंटेनर में कुछ स्टाइल लगा देते हैं। ठीक है, स्टाइल डॉट विथ, इसको कर देते हैं 300 पिक्सल, और यहाँ पे
स्ट्रिंग में डाल देते हैं और हाइट कर देते हैं लाइक 400 पिक्सल और बैकग्राउंड कलर देते हैं कुछ बैकग्राउंड कलर, इसे हम कर देते हैं लाइट कोरल। ठीक है, और अपेंड कर ही दिया है, चलते हैं ब्राउजर में। line number 10 height. ओ ठीक है, बन गया हमारा कंटेनर। इसको नीचे कर देते हैं थोड़ा, हाइट बहुत ज्यादा दे दी मैंने। ठीक है, थोड़ा सा मुझे ऊपर से स्पेस भी चाहिए, तो टास्क कंटेनर डॉट स्टाइल डॉट मार्जिन टॉप 10 पिक्सल। ठीक है, ऊपर से ही नीचे आ गया। अब मुझे क्या करना है, इसमें मुझे टास्क को ऐड करना है। तो ठीक है, टास्क कंटेनर तो मेरे पास है ही। अब मैं सिंपली क्या करता हूं, जो मैंने वैल्यू लाइक क्रिएट की है, मुझे यहां पे क्या करना पड़ेगा, मैं ऐसे कर सकता हूं, कॉन्स्ट क्रिएट सॉरी टास्क इज इक्वल टू क्रिएट एलिमेंट, और यहां पे मैं क्या पास करता हूं, एक स्पैन। ठीक है, और टास्क डॉट इनर टेक्स्ट इज इक्वल टू वैल्यू, और कंटेनर टास्क कंटेनर। अब यहाँ पे मुझे अपेंड करना चाहिए कि प्रिपेंड करना चाहिए? सर प्रिपेंड। हम्म, चलो सबको रीजन भी बता दो। क्योंकि सर पहले सर वो स्पैन में क्रिएट होगा, उसके बाद से उसमें ऐड होगा सर। क्या? सर पहले स्पैन क्रिएट होगा, फिर उसको ऐसे टेक्स्ट उसमें ऐड होगा। अगर मैं अपेंड कर दूं तो नहीं होगा? तो सर दोनों पहले हो जाएगा ना सर साथ में। साथ में क्यों होगा? अब बताओ, अपेंड करना चाहिए या प्रिपेंड करना चाहिए? तब तक मैं स्टाइलिंग सही कर रहा हूँ। ठीक है, तो जब हम प्रिपेंड यूज करेंगे तब लाइक वे लास्ट एंड थर्ड वर्ड हमको फर्स्ट में आएगा, राइट? हाँ यस, ये यूएक्स है। ठीक है, कि तुम यूजर को कितना कन्वीनियंस दे रहे हो। ठीक है, क्योंकि अगर तुम टास्क ऐड करोगे वो सबसे एंड में आएगा, कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, हे, या फिर लर्न जेएस। ठीक है, देन रिएक्ट। ठीक है, देन एचटीएमएल। ठीक है, अभी मुझे इनका ऑर्डर चेंज करना है, तो व्हाट विल वी डू, वी विल डू प्रीपेंड। अभी यार देखो हो क्या रहा है कि मैं हर रिफ्रेश पे मेरा ये उड़ जा रहा है, राइट? दिस इज नॉट अ गुड थिंग। तो मुझे क्या करना है, मैं चाहता हूँ कि यार मेरा डेटा रहे। ठीक है, तो व्हाट आर द पॉसिबल ऑप्शंस? कैश, हाँ गुड, बट हाउ? ब्राउजर कैश पे सेव कर सकते हैं। हाँ वो तो मुझे पता है, बट कैसे? तो जावास्क्रिप्ट में मेथड होता है ई डॉट प्रिवेंट करके। तुम लोगों ने लोकल स्टोरेज का नाम नहीं सुना? यस सर। सुना है कि नहीं सुना? हम्म। तो वो क्यों नहीं बताया? हम्म? मुझे लगा सर आप मेथड के वे में पूछ रहे हो। ठीक है, तो कैसे सेव करूंगा बताओ? बताओ, मुझे नहीं बताओ। बताओ, या नहीं यूज किया तो बताओ नहीं किया।
सर नहीं विंडोज clear. लोकल स्टोरेज प्रॉपर्टी होती है सर एक। ठीक है, तो लोकल स्टोरेज में हम डेटा सेट कर सकते हैं की वैल्यू पेयर में। ठीक है, लोकल स्टोरेज में बस हम स्ट्रिंग्स ही सेव कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ कि सबसे पहले हम सेव टास्क पे फोकस करते हैं। तो सेव टास्क पे फोकस करने के लिए मुझे क्या सिंपली ये करना पड़ेगा, विंडो डॉट लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम टास्क्स। ठीक है, और यहाँ पे टास्क की वैल्यू, तो यहाँ पे टास्क में कहाँ पे रख रहा हूँ, कहीं पे नहीं रख रहा हूँ। ठीक है, मैं सिंपली जो टास्क हैं उनको यूआई पे ऐड करके छोड़ दे रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, मैं टास्क को ऐड करने के बाद इनको सेव कर सकता हूँ, सेव टास्क और टास्क। ठीक है, और मैं सिंपली क्या करूँगा, यहाँ पे गेट टास्क में रिटर्न विंडो डॉट लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम। इससे मुझे जो लोकल स्टोरेज में जो टास्क्स रहेंगे वो मिल जाएंगे एज अ स्ट्रिंग, str tasks इज इक्वल टू। ठीक है, सारे मुझे टास्क मिल गए हैं। अब मुझे सिंपली क्या करना है, इनको एरे में कन्वर्ट करना है। तो एरे में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, ये जो भी टास्क होंगे ये सेपरेटेड बाई स्ट्रिंग्स रहेंगे। ठीक है, कैसे, मैं जो भी टास्क मेरे पास रहेगा मैं एक एरे मेंटेन करूंगा इस तरह से, और जब मुझे सेव करना होगा तो मैं स्ट्रिंग में सेव कर दूंगा कॉमा सेपरेटेड, और फिर उस कॉमा सेपरेटेड स्ट्रिंग को एरे में कन्वर्ट कर दूंगा। ठीक है, तो सिंपली लाइक स्ट्रेट फॉरवर्ड है। सबसे गेट टास्क मेरे पास आएगा, स्ट्रिंग रहेगा ये, तो मैं सिंपली यहाँ से रिटर्न कर दूंगा लाइक str डॉट स्प्लिट, ये मुझे एक एरे रिटर्न कर देगा कॉमा से। दैट्स इट, स्ट्रेट फॉरवर्ड। अब सेव करने के लिए पहले मुझे प्रीवियस टास्क चाहिए होंगे सो दैट मैं अपेंड कर सकूं। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, सारे प्रीवियस टास्क निकालूंगा गेट टास्क से। ठीक है, और मैं सिंपली यहाँ पे करूंगा प्रीवियस टास्क इज इक्वल टू जो मेरा टास्क है, ये जो टास्क मुझे ऐड करना है, मुझे इसको सबसे पहले ऐड करना है, तो मैं डिस्ट्रक्चरिंग का यूज करूंगा। पहले मैं सबसे अपना पहला टास्क डालूंगा और फिर जो बाकी के टास्क हैं, और सिंपली यहाँ पे ये डॉट जॉइन कॉमा। ठीक है, अब लेट्स सी, लेट्स गो टू एप्लीकेशन इंडेक्स डीबी, वेयर इज लोकल स्टोरेज, ये रहा। ठीक है, नेम एसडी रिएक्ट जेएस। एरर आगे कुछ कुछ गलत किया हमने, कैन नॉट रीड प्रॉपर्टीज ऑफ नल स्प्लिट। ठीक है, अब ऐसा इसलिए हुआ बिकॉज इनिशियल में तो कुछ होगा ही नहीं फर्स्ट टाइम, राइट। तो यहां पे हम क्या कर सकते हैं, अगर मेरे पास ये नहीं है तो सिंपली रिटर्न व्हाट, एम्प्टी एरे। ठीक है, ये समझ में आ रहा है गाइस या नहीं, Yes, sir. बताओ। सर बस ऐसे ही हाँ मत बोलना, नहीं समझ में आ रहा तो बता देना। ठीक है, ये यहाँ पे तो जा रहे हैं। अच्छा ठीक है यार, ये इतने में दिख नहीं पा रहा। ये देखो, ये जो मेरे टास्क हैं ये यहाँ पे आ रहे हैं। ठीक है, ऐड हो रहे हैं, बट ये अभी इनका जो टाइप है वो गलत गलत सेट हो रहा है, लाइक HTML स्पैन एलिमेंट आ रहा है। दैट मीन्स कि मैं गलत इनपुट भेज रहा हूँ। चलते हैं यहाँ पे, तो मैं शायद, हाँ राइट, यहाँ पे मुझे ये वैल्यू भेजनी चाहिए। ठीक है, अभी इनको क्लियर आउट कर देते हैं, डिलीट, और अभी यहाँ पे React JS ऐड करते हैं।
ठीक है, ये देखो रिएक्ट जेस आ गया। अभी यहाँ पे मैं कुछ और ऐड करता हूँ तो वो सबसे पहले आ रहा है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, जब भी मैं एप्लीकेशन को लोड करूं, ठीक है, तो मुझे सबसे पहले चेक करना है अगर पहले से ही टास्क हैं तो उनको यूआई पे ऐड कर दो, राइट। तो ये मैं कैसे कर सकता हूं, जैसे ही एप्लीकेशन लोड होगी मैं सिंपली एक फंक्शन क्रिएट करूंगा इनिट। ठीक है, इसका काम होगा सारे टास्क को गेट करना। गेट आ गए मेरे पास सारे टास्क, राइट। अब मेरा काम है सिंपली इन टास्क को टास्क कंटेनर में ऐड करना। तो मैं सिंपली क्या करूंगा, टास्क डॉट फॉर ईच टास्क। और अब देखो, अब यहाँ पे ये जो कोड मैं लिख रहा हूँ ये रेपिटेटेड है, मुझे सेम काम ऊपर करना है। तो मैं सिंपली एक फंक्शन यहाँ पे बनाऊंगा, फंक्शन क्रिएट टास्क। और ये जो कोड है मैं सिंपली हटा देता हूँ। ठीक है, और ये जो वैल्यू है मुझे इधर से मिल जाएगी। और क्रिएट टास्क वैल्यू और लेट्स और इनिट को हम सिंपली कॉल कर लेते हैं। ठीक है, इसमें कोई डाउट बताओ। अब मैं रिफ्रेश करूंगा तो देखो अभी क्या दिक्कत हो रही है कि, अच्छा देखो, अभी मैं ऐड कर रहा हूं तो आप पहले रहा है, बट जब मैं रिफ्रेश कर रहा हूं तो रिवर्स हो जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? अगर अटेंशन दे रहे हो बताओ, मतलब किसी को लग रहा है ऐसा क्यों हो रहा है, मतलब कोई कुछ बता सकता है ऐसा क्यों हो रहा है? सर ए सिंक्रोनस की वजह से। नहीं, क्योंकि मैं maybe प्रिपेंड, नहीं नहीं, हाँ बताओ। get task पे maybe we need to नहीं use नहीं नहीं, prepend. क्योंकि मैं हर बार प्रिपेंड कर रहा हूँ, हर टास्क को मैं पहले ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, मुझे सिंपली अगर ये वाला टास्क अगर मैं इनिट कर रहा हूँ तो मुझे अपेंड करना है, क्योंकि मेरा ऑर्डर वैसे ही, मतलब जो पहले आएगा वो पहले ही ऐड होगा, राइट। देखो अभी मैं एरे में क्या ऑर्डर वाइज सेव कर रहा हूँ। अभी मेरा जो एरे में पहला एलिमेंट लोकल स्टोरेज पे होगा वो होगा 1। ठीक है, अब जब मैं लोकल स्टोरेज से गेट करूंगा तो पहला एलिमेंट में क्या मिलेगा मुझे? 1 1, मैंने 1 को ऐड कर दिया। सेकंड क्या मिलेगा? react ये- js. तो ठीक है, वो prepend हाँ की वो वजह से पहले वो आ जाएगा। कहलाए. हाँ, तो अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे मैं वो भेज देता हूँ ट्रू। ठीक है, क्रिएट टास्क में, और यहाँ पे मैं इसे रिसीव कर लेता हूँ, नीड टू अपेंड। ठीक है, अब बस सिंपली मैं क्या करूंगा, इफ नीड टू अपेंड। सर स्क्रीन नहीं दिख रहा है। स्क्रीन नहीं दिख रहा? दिख रहा है, मेरे को दिख रहा है. विजुअल है सर। तुम्हारा नेट स्लो होगा। नीड टू अपेंड अगर है तो मैं अपेंड करूंगा, अदरवाइज प्रिपेंड करूंगा। ठीक है, सर वहां पे वैल्यू अच्छा str हाँ था. हाँ हाँ, वही वही। ठीक है, अब क्या हो गया? अच्छा, ठीक है, अभी यहाँ पे देखो क्या दिक्कत है कि मैं एंटर पे ऐड नहीं कर पा रहा हूँ। तो मुझे अब एक इवेंट ऐड करना पड़ेगा की डाउन का। तो चलते हैं टेक्स्ट फील्ड में, और अब मुझे यहाँ पे एक इवेंट चाहिए भाई, जिसे मैं नाम दूंगा, यहाँ पे मैं की अप की डाउन की प्रेस
कोई सा भी यूज कर सकता हूँ, तो मैं सिंपली की प्रेस कर लेता हूँ और हैंडल की प्रेस। ठीक है, ऊपर चलते हैं और फंक्शन। गाइस समझ में आ रहा है, मतलब कुछ कुछ दिमाग में जा रहा है या सब कुछ वॉश आउट हो रहा है? यस सर। राइट, मतलब कुछ तो आ रहा है ना समझ में। यस सर। Yes, sir. अगर मेरी जो की मैंने प्रेस की है वो एंटर है, तो सिंपली क्या करो, हैंडल ऐड टू डू को कॉल कर लो। इसमें कोई डाउट? No, sir. नो। ठीक है, तो मस्त, ये किया। अब देखो मैं ऐड टू डू पे क्लिक नहीं करूंगा, एंटर दबाया तो कुछ नहीं हुआ। क्यों कुछ नहीं हुआ भाई? अब डिबग करना पड़ेगा। डिबग करने के लिए सबसे पहला स्टेप यहाँ पे कंसोल ऐड करो। ठीक है, और कंसोल ओपन करो। अब यहाँ पे मैं एंटर कर रहा हूँ, की प्रेस तो मेरा देखो कॉल हो रहा है, राइट? की प्रेस मेरा सही चल रहा है। दैट मीन्स कि जो मैं ये कंडीशन मेरी लगी है ये गलत लगी है। इसे मैं वो करता हूँ, अनडिफाइंड आ रहा है। ठीक है, दैट मीन्स कि मैंने कंडीशन गलत लगाई थी, यहाँ पे टारगेट नहीं आएगा। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे कुछ भी टाइप करता हूँ, एंटर करता हूँ, तो देख रहे हो ऐड हो रहा है। अभी देखो मेरा कंटेंट बाहर जा रहा है, इसको कैसे प्रिवेंट कर सकता हूँ मैं, बताओ? डॉट ओवरफ्लो को मैं कर दूंगा ऑटो, हिडन। सो दैट स्क्रॉल बार आ जाए। ठीक है सर वहाँ टारगेट क्यों आपने रिमूव किया सर? वो थोड़ा। यार, वो क्योंकि वहां पे टारगेट की जरूरत नहीं है, जो इवेंट हो रहा है मुझे वहीं पे की मिल जा रही है, लाइक इवेंट डॉट की। ठीक है, मुझे टारगेट से मतलब नहीं है यहाँ पे। हम्म। टारगेट ही तब होता जब लाइक मींस कैसे समझाऊं, मतलब यहाँ पे टारगेट की जरूरत नहीं है, कौन सी की प्रेस हुई है मुझे उसके लिए टारगेट में जाना जरूरी नहीं है, मैं सिंपली इवेंट से ही पता कर सकता हूँ कौन सी की प्रेस हुई है। ओके। ठीक है, ठीक है, तो अभी ऐड हो गया, रीड हो गया, राइट? जैसे मैं सेव कर लूं तो सारा टास्क आ जा रहा है मेरे पास। अब मैं डिलीट सॉरी एडिट कैसे करूं, राइट? तो मैं चाहता हूं कि जब भी मैं किसी भी टास्क पे क्लिक करूं तो मैं उस टास्क को एडिट कर पाऊं, राइट? तो सबसे सिंपल है, लेट्स डू इट। मैं कैसे इस पे जब मैं क्लिक करूं तो कैसे इसे एडिटेबल कैसे बना सकता हूं? तो कंटेनर पे क्लिक इवेंट। नहीं, मैं सिंपली जो ये हर टास्क है इस पे क्लिक एडिट क्लिक लिस्टन ऐड करूंगा। क्रिएट टास्क ये है। मैं सिंपली करूंगा टास्क डॉट ऐड इवेंट लिसनर क्लिक हैंडल टास्क क्लिक। ठीक है, और इंप्लीमेंट करते हैं हैंडल टास्क क्लिक फंक्शन, हैंडल टास्क क्लिक। और जब मैं इस पे क्लिक करूंगा तो मुझे लाइक क्या मिलेगा, एक तो मुझे मिलेगा इवेंट, राइट? अब मैं पता कैसे करूंगा कि मैंने कहाँ पे क्लिक किया है, या किस किस चीज को डिलीट करना है, ये मुझे कैसे पता चल सकता है, बताओ? कैसे पता चल सकता है? वो टास्क के आई मीन वैल्यू गेट कर सको।
देखो, अगर मैं हर टास्क का वैल्यू मैच करूंगा तो ये बहुत ही, मतलब बहुत ही बेकार सा सॉल्यूशन होगा कि मैं टास्क को मैच कर रहा हूँ। मुझे या तो इंडेक्स चाहिए या तो आईडी चाहिए। ठीक है, अभी तक हमने जो टास्क क्रिएट किए हैं, हमने कोई टास्क में कोई आईडी वगैरह नहीं दी है। तो अभी हमें हर टास्क को एक आईडी देनी पड़ेगी। ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं एक ऊपर ग्लोबल वेरिएबल बना सकता हूँ, वेर टास्क आईडी, और टास्क आईडी, इसे मैं टास्क आईडी काउंटर नाम दे देता हूँ, और इसे मैं वैल्यू दे देता हूँ 999। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ कि अभी मैं सिंपली क्या कर रहा था, कहाँ गया, हाँ, जो ये मैं सेव टास्क कर रहा हूं, ये दिख रहा है तुम्हें, सेव टास्क वैल्यू। अब मैं क्या यस सर। करूंगा, टास्क के साथ साथ टास्क की आईडी भी सेव करूंगा। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, सिंपली प्रीवियस टास्क निकाले। ठीक है, अब जो मेरा करंट टास्क है, अब देखो क्या चेंज आ रहा है इम्प्लीमेंटेशन में, कॉन्स्ट करंट टास्क इज इक्वल टू एन ऑब्जेक्ट। अब मुझे एक ऑब्जेक्ट चाहिए जहां पे मैं इस ऑब्जेक्ट के पास टास्क रहेगा। ठीक है, टास्क ये शॉर्ट हैंड है, और आईडी रहेगी। आईडी क्या होगी, आईडी टास्क आईडी काउंटर प्लस प्लस, सो दैट मैं उस नंबर को यूज करूं और एक प्लस कर दूं। अब मैं सिंपली इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे सेव करूंगा, और अब मैं इसे डायरेक्टली ज्वाइन नहीं कर सकता हूं, क्योंकि अब तो ये एरे ऑफ ऑब्जेक्ट है। अब मुझे ये मेथड हटा, इसे मैं कमेंट कर देता हूँ, सो दैट मैं जब तुम लोगों को कोड दूं तो तुम रेफर कर सको। ठीक है, कमेंट भी डाल देता हूँ, ओनली वर्क व्हेन टास्क इज स्ट्रिंग्स। ठीक है, अभी मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, अब मुझे यहाँ पे यूज करना पड़ेगा जेसन डॉट स्ट्रिंगीफाई। ठीक है, अब मैं इस एरे को स्ट्रिंगीफाई करके सेव कर दूंगा। ठीक है, और जब मैं यहां से गेट करूंगा तो मैं इसको, अब मुझे पार्ट्स करने की जरूरत है। कॉन्स्ट पार्ट्स एरे इज इक्वल टू जेसन डॉट पार्ट्स। अगर str टास्क नहीं है तो भाई इसमें सिंपली एम्प्टी स्ट्रिंग के साथ एरे डाल देता हूं। ठीक है, और अब इस चेक की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी यहाँ पे चेक कर लिया है। अगर ये नहीं है तो एक स्ट्रिंग एम्प्टी एरे वाली, और स्प्लिट कर रहा हूं मैं, लेकिन अभी तो ये मुझे एरे मिलेगा ही मिलेगा। तो रिटर्न पार्स्ड एरे, इसको कमेंट करते हैं, इस लाइन को मैं यहां डालता हूं। तो अब देखो, अभी तरीका बदल गया है। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे कर रहा हूं तो ऐड हो रहा है, रिफ्रेश कर रहा हूं तो ऐड नहीं हो रहा है। वो इसलिए नहीं ऐड हो रहा क्योंकि मैं टास्क गेट कर रहा हूँ, टास्क डॉट फॉर ईच कर रहा हूँ, और क्रिएट टास्क में टास्क भेज रहा हूँ, बच्चे टास्क ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो चलते हैं क्रिएट टास्क में। ये एक टास्क ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर मुझे दो चीजें मिलेंगी, एक तो टास्क और एक आईडी। यहां से मैंने टास्क में से आईडी और टास्क निकाल लिया है। टास्क, अब इसे रिनेम कर देता हूँ टास्क एलिमेंट, सो दैट कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है, और इनर टेक्स्ट इज दिस वन, और अभी देखते हैं, ये क्रैश हो गया। चलो देखते हैं कहाँ क्रैश हुआ। टास्क हैज ऑलरेडी बीन डिक्लेयर्ड app.js 57। ओ, इज नॉट अवेलेबल जेसन। हाँ राइट, तो अब देखो, यहाँ पे हमने बैकवर्ड कॉम्पेटिबिलिटी एप्लीकेशन को नहीं दी।
ठीक है, जो कि बहुत ही गलत है, बट अभी ठीक है, अभी हटा देते हैं। ठीक है, चल अनडिफाइंड, ओ वाओ अनडिफाइंड। ठीक है, चलो देखते हैं कि सेव क्या हो रहा है। ये गाइस क्लियर हो रहा है कि मैं क्या कर रहा हूँ, या सब ऊपर से जा रहा है? बताओ कुछ। सर अभी आपने बोला बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी मींस सर? देखो, अभी तक मैं टास्क को कैसे सेव कर रहा था, स्ट्रिंग्स में, राइट? हम्म, अब मान लो ये एक प्रोडक्शन एप्लीकेशन होती और यूजर्स ने सारे टास्क सेव कर रखे हैं, मैंने इम्प्लीमेंटेशन चेंज कर दिया, एरेज की जगह ऑब्जेक्ट कर दिए, तो भाई जिसने तो स्ट्रिंग में सेव किया था उसके तो सारे टास्क खराब हो गए ना। हम्म, तो मुझे स्ट्रिंग्स वाले टास्क भी सपोर्ट करवाने चाहिए थे और नए टाइप के टास्क भी। हम्म। तो ठीक है, तो देखो अभी यहाँ पे, अरे यार कहाँ चला गया ब्राउजर। ठीक है, तो अभी यहाँ पे मुझे एक चीज और चेंज करनी पड़ेगी। मैं ये जो क्रिएट टास्क कॉल कर रहा हूँ, ये दो जगह से कॉल कर रहा हूँ। सबसे पहली जगह जब मैं इनिट पे कर रहा हूँ, इनिट पे मैं अगर इसे रिफ्रेश करूंगा तो सही चलेगा, देखो। ठीक है, प्रॉब्लम है जब मैं इसे यहां से कॉल कर रहा हूँ, यहां से मैं इसे स्ट्रिंग वैल्यू भेज रहा हूँ। मुझे दरअसल यहीं पे कॉन्स्ट टास्क यहीं पे क्रिएट करना चाहिए, इस तरह से आईडी टास्क, आईडी काउंटर प्लस प्लस, और यहाँ पे टास्क भेजो, यहाँ पे टास्क भेजो, और सेव टास्क पे चलते हैं। यहाँ से टास्क आएगा, मुझे अब इसकी जरूरत ही नहीं है, सिंपली इसको यहाँ पे डालो, दैट्स इट। अब देखो रिफ्रेश कर रहा हूँ, मेरे टास्क वैसे के वैसे हैं। लर्न रिएक्ट जेएस, एंटर प्रेस किया, लेट्स सी, इसको फिक्स कर देंगे तो हमारा आधा काम हो गया। कैन नॉट एक्सेस टास्क बिफोर इनिशियलाइजेशन, लाइन नंबर 50। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, अच्छा टास्क की यहाँ पे वैल्यू जाएगा, लर्न रिएक्ट जेएस। ठीक है, एंटर किया, ऐड हो गया। लर्न व्यू जेएस, एंटर किया, ऐड हो गया, रिफ्रेश किया, मेरे टास्क एज इट इज आ गए। परफेक्ट है। अभी क्या करना है, मुझे क्लिक पे मुझे एडिट करवाना है। तो अब मुझे इजीली पता चल सकता है कि कौन से टास्क पे मैंने क्लिक किया, वाया आईडी, क्योंकि मैंने हर टास्क को आईडी दी है, राइट? तो अब देखो, अब यहाँ पे मैं यूज करूंगा डेटा एट्रीब्यूट्स को। ठीक है, मैं क्या करूंगा, टास्क एलिमेंट डॉट, टास्क एलिमेंट डॉट, मैं आईडी भी कर सकता हूँ, आईडी इज इक्वल टू आईडी, नहीं यहाँ पे सेट एट्रीब्यूट यूज करना पड़ेगा, सेट एट्रीब्यूट आईडी, और इसे मैं क्या नाम दूं बताओ, आईडी, अच्छा आईडी दे देते हैं, चलो आईडी मैंने साइन कर दी। इंस्पेक्ट करके चेक कर लेते हैं, देखो सब में आईडी लग गई। यस सर। अब देखो दो में सेम आईडी है, ऐसा इसलिए क्योंकि जब मैं पेज को रिफ्रेश करता हूं तो मेरा ये जो 999 है ये भी क्या होता है, रिलोड होता है सर। रीसेट हो रिलोड हो जाता है। जाए, हाँ, वेरी गुड। तो मुझे इसको भी अपडेट करना पड़ेगा। अब ये मैं कैसे अपडेट कर सकता हूँ, ये भी बहुत इजी है। मुझे सिंपली जो मेरा इनिट है, ये सिंपली मुझे यहाँ पे क्या करना है, मुझे यहाँ पे चेक करना है इफ टास्क्स, टास्क्स डॉट लेंथ। ठीक है, अगर मेरे पास टास्क्स हैं, यहाँ पे मैं ये भी हैंडल कर लेता हूँ, नल आता है तो एम्प्टी एरे हो जाए। अगर मेरे पास टास्क की लेंथ है, और यहाँ पे ऑप्शनल चेनिंग भी लगा देता हूँ सो दैट एप्लीकेशन क्रैश ना हो। अगर मेरे पास टास्क पहले से हैं, दैट मीन्स कि भाई पहले से कुछ है, तो मैं सिंपली क्या करूंगा, जो मेरा टास्क आईडी काउंटर है, इसकी जो वैल्यू होगी वो मैं यूज करूंगा टास्क डॉट एट।
अब देखो जो भी एरे के फंक्शंस हैं कैसे हमारे काम को आसान कर रहे हैं। ठीक है, -1 लास्ट एलिमेंट मिल गया डॉट ID +1। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे अगर कुछ सेव करता हूँ 1 ऐड टू डू। ठीक है, देखो 101 101 1000 और ठीक है, अभी तो सही चलेगा। रिफ्रेश करते हैं, अब मैं कुछ ऐड करता हूँ तो 1000 आ रहा है। अच्छा, मेक सेंस, क्योंकि हमारे डेटाबेस में ही गलत वैल्यूज हैं। तो मैं क्या करता हूँ, अम, ठीक है, क्लियर आउट कर देते हैं चलो। ठीक है, 1 2 3, रिफ्रेश किया, लेट्स सी। ठीक है, 1000 क्या गलत किया भाई मैंने? अच्छा, वो हर बार इसको उठा रहा है क्या? मुझे क्या फर्स्ट? अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है, मुझे 0 वैल्यू चाहिए होगी। वन टू थ्री, ठीक है, 101 1099 4 ऐड करते हैं तो 02। अभी मैं करूंगा तो 03 आना चाहिए। ठीक है, तो हमारा आईडी का लॉजिक सही हो गया। यहाँ पे एक छोटी सी चीज अपने को सही करनी है। मैं जब टास्क ऐड कर देता हूं तो ये क्लियर आउट हो जाना चाहिए। ठीक है, अभी देखो नहीं हो रहा क्लियर। तो हैंडल ऐड टू डू करने के बाद इनपुट डॉट वैल्यू, ठीक है, ऐड किया। ठीक है, ऐड अच्छा, नहीं हो रहा। हाँ हाँ, क्योंकि मैंने रीड करने से पहले ही रिमूव कर दिया यहाँ पे। ठीक है, परफेक्ट, मस्त चल रहा है। ठीक है, अभी इसे एडिटेबल बना देते हैं क्योंकि टाइम अपने पास कम है। तो सिंपली मैंने आईडी, हर 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 टास्क पे आईडी है, राइट? हर टास्क पे। तो जब भी मैं क्लिक करूंगा, कहाँ चलते हैं, मैंने टास्क पे कोई इवेंट लिस्टनर अटैच किया था शायद। हाँ, हैंडल टास्क क्लिक, यहाँ पे मुझे इवेंट मिलेगा, राइट? और कंसोल डॉट इवेंट डॉट टारगेट डॉट, ठीक है, आईडी आ रही है राइट सबकी? अब मुझे सिंपली क्या करना है, सबकी आईडी आ गई मेरे पास, अब काम बहुत आसान है। कॉन्स्ट एल्म डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, यहाँ पे मुझे स्ट्रिंग में इसे डालना पड़ेगा, स्ट्रिंग ही होगी ये। ठीक है, आईडी से मुझे एलिमेंट मिल गया। एलिमेंट डॉट कंटेंट एडिटेबल इज इक्वल टू ट्रू, और एलिमेंट डॉट ऐड इवेंट लिसनर डॉट की, अच्छा, लिसनर की प्रेस हैंडल एडिट। ठीक है, सिंपली चलते हैं हैंडल एडिट पे। इसको मुझे बनाना पड़ेगा फंक्शन हैंडल एडिट कंसोल। देखो गाइस, जिस पे भी मैं क्लिक कर रहा हूँ वो एडिटेबल हो जा रहा है, दिख रहा है? हेलो, यस सर।
एडिटेबल हो जा रहा है, राइट? ये yes sir. कंटेंट एडिटेबल प्रॉपर्टी एक होती है जो हर हर div पे होती है। तुम अगर उसे ट्रू कर दोगे तो तुम किसी भी div को एडिट कर सकते हो, उस पर टाइप कर सकते हो। ठीक है, अब मैं चाहता हूं कि जब मैं एंटर प्रेस करूं तो मेरा ये सेव हो जाएगा, क्योंकि अभी मैं रिफ्रेश करूंगा तो सब देखो लॉस्ट हो गया चेंजेस। ठीक है, तो उसके लिए मुझे ये हैंडल एडिट जो फंक्शन है ये इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। तो देखो हैंडल एडिट जब भी मैं कर रहा हूँ तो हैंडल एडिट कॉल हो रहा है, राइट? हम्म, तो अभी देखो सिंपली मुझे यहां से पता चल जाएगा कि मैं किस एलिमेंट पे टाइप कर रहा हूँ। इवेंट डॉट टारगेट डॉट आईडी, आईडी मिल रही है ना? यस सर। ठीक है, तो बस अब मुझे और इवेंट डॉट की, ठीक है, की भी मिल रही है, दैट्स इट। अब तो मेरा काम बहुत आसान है। ठीक है, अगर यूजर ने एंटर प्रेस किया है, कॉन्स्ट अपडेटेड टास्क इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी। आईडी क्या होगी? इवेंट डॉट टारगेट डॉट आईडी। ठीक है, ये है मेरा एलिमेंट। और अब इससे मुझे टास्क कैसे मिलेगा? अपडेटेड टास्क कॉन्स्ट अपडेटेड टास्क इज इक्वल टू एल्म डॉट इनर टेक्स्ट। ठीक है, जो भी लिखा हुआ है अंदर वो मेरा अपडेटेड टेक्स्ट है। अब मुझे क्या करना है? मुझे लोकल स्टोरेज में जो मेरे टास्क सेव है वो अपडेट करना है, राइट? तो मेरे पास आईडी है, जिस आईडी पे मुझे अपडेट करना है, तो मैं सिंपली एक फंक्शन बनाऊंगा, अपडेट टास्क, जिसपे मैं आईडी पास करूंगा और अपडेटेड टास्क पास करूंगा। ठीक है, अब लास्ट में चलते हैं और अपने इस अपडेट टास्क फंक्शन को इंप्लीमेंट करते हैं। फंक्शन अपडेट टास्क, मुझे यहाँ पे दो चीजें मिलेंगी, आईडी और टास्क। अब देखो, अब मुझे क्या करना है? सारे टास्क गेट करने हैं, तो कॉन्स्ट टास्क इज इक्वल टू गेट टास्क। ठीक है, और सारे टास्क आ गए। अब मैं सिंपली क्या करूं? इसे लेट करना पड़ेगा, लेट और टास्क इज इक्वल टू, मैं सिंपली इस पे मैप फंक्शन रन करूंगा। ठीक है, मैप में मुझे टास्क मिलता जाएगा, मैं सिंपली चेक कर लूंगा इफ टास्क डॉट आई डी ट्रिपल इक्वल टू आई डी, दैट मीन्स ये मेरा वो टास्क है जो मुझे अपडेट करना है। मैं सिंपली करूंगा टास्क डॉट टास्क इज इक्वल टू टास्क अपडेटेड न्यू टास्क। सर आपने जो टास्क डॉट टास्क किया ये क्या है सर ये? कहाँ पे किया है ये? मैंने मैंने जो लोकल स्टोरेज में सेव किया है, हम्म, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट सेव किया है, और हर ऑब्जेक्ट में टास्क एक की है। टास्क और आईडी बेसिकली मैंने सेव किया है, देखो ये दिख यस। रहा है, हम्म, टास्क, टास्क और आईडी सेव किया है ना। तो ओके। बस मैं वही टास्क डॉट टास्क ही कर रहा हूँ, इस टास्क को अपडेट कर रहा हूँ। टास्क डॉट आईडी ट्रिपल इक्वल टू आईडी, और सेव कर दिया और मैप से सिंपली रिटर्न टास्क कर दिया, दैट्स इट। तो अब मेरे पास अपडेटेड टास्क आ गया है। अब मुझे इस टास्क को सेव करना है यहाँ पे, तो सिंपली टास्क, दैट्स इट। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको एडिट करके कुछ रैंडम सा करता हूँ, एंटर प्रेस करते हैं, एरर क्या आ गई भाई? आईडी इज नॉट डिफाइंड, लाइन नंबर 54। ठीक है, राइट।
यहाँ पे चेक करते हैं कि कॉल भी हो रहा है कि नहीं। ठीक है, ये तो अपना कॉल हो रहा है, राइट? यस सर। दैट मीन्स कि हम यहाँ पे कुछ कुछ गलत कर रहे हैं। अपडेट टास्क में चलते हैं, आईडी में भेज रहा हूँ, अपडेटेड टास्क भी भेज रहा हूँ। तो मेरे ख्याल से हम यहाँ पे गलत कर रहे हैं क्या कुछ। चलो यहाँ पे कंसोल डॉट टास्क डॉट आईडी और आईडी को कंसोल करते हैं, ठीक है। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे हम जो गलती कर रहे हैं वो स्ट्रिंग टू नंबर कंपैरिजन की गलती कर रहे हैं। तो अगर मैं इसे डबल इक्वल टू कर दूं तो मेरे ख्याल से सही चलेगा ये। ठीक है, ये सेव हो जा रहा है। अब यहाँ पे दिक्कत ये है कि मैं एंटर कर रहा हूँ तो नई लाइन आ जा रही है। तो नई लाइन से बचने के लिए हम यहाँ पे कर सकते हैं, कहाँ गया कहाँ गया, इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट। ठीक है, अब एंटर पे टास्क सेव होगा बट नई लाइन नहीं आ रही। ठीक है, रिफ्रेश देखो बार बार कर रहा हूँ बट मेरा टास्क एकदम मस्त है। ठीक है, अब एंटर पे मैं चाहता हूँ कि टास्क ये एडिटेबल भी हट जाए, सो दैट यूजर को लगे कि हाँ भाई टास्क सेव हो गया है। तो elm डॉट कॉन्टेंट एडिटेबल इज इक्वल टू फॉल्स। एडिट किया, एंटर किया, हट गया। ठीक है, राइट। तो अब देखो, अ, हमने ऐड करना सीख लिया, एडिट करना सीख लिया और रीड करना सीख लिया। अब एक चौथा ऑपरेशन बचता है, वो है डिलीट करना। तो डिलीट करना भी इज वेरी सिंपल। ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, सिंपली देखो, अभी मैंने क्या किया है, हर टास्क को एक स्पैन में ऐड किया है। ठीक है, अभी मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे हर टास्क को उसके एक कंटेनर में ऐड करना पड़ेगा, लाइक कंटेनर में ऐड करना पड़ेगा, सो दैट मैं एक डिलीट बटन ऐड कर सकूं। तो चलते हैं अपने क्रिएट टास्क फंक्शन में। वेयर इज माय क्रिएट टास्क। अब देख रहे हो हमारा कोड कितना मेसी सा हो गया है। तो अगर तुमने अच्छे से नहीं लिखा होगा तो लाइक बहुत मुश्किल हो जाता है यार काम करना। देखो, अभी मैं सिंपली स्पैन पे ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, अब ये स्पैन पे ऐड करना सफिशिएंट नहीं है, मुझे बेसिकली एक डिव चाहिए, डिव के अंदर स्पैन और बटन। तो सिंपली मुझे यहाँ पे चाहिए कॉन्स्ट टास्क कंटेनर, कंटेनर इज इक्वल टू क्रिएट एलिमेंट, जो कि होगा डिव। और इस डिव, ये जो टास्क कंटेनर गलत नाम रख दिया, क्योंकि टास्क कंटेनर पहले से ही अपने पास है, टास्क रो होगा ये। ठीक है, और इस टास्क रो में मैं अपेंड करूंगा टास्क एलिमेंट, और एक और मैं यहाँ पे वो बनाऊंगा लाइक एलिमेंट डिलीट वाला, कॉन्स्ट डिलीट बटन इज इक्वल टू डॉट क्रिएट एलिमेंट, क्योंकि हमने पहले से ही हैंडलर फंक्शन क्रिएट किया है बटन। और बटन की क्या आईडी होगी बताओ गाइस। डॉट सेट एट्रीब्यूट आईडी, आईडी ये रही आईडी। ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड डिलीट बटन डॉट एड इवेंट लिसनर डॉट क्लिक हैंडल डिलीट। ठीक है,
टारगेट से मुझे आईडी मिल जाएगी, ठीक है। हर बटन पे मैंने आईडी लगा दी है, और डिलीट बटन डॉट इनर टेक्स्ट इज इक्वल टू डिलीट टास्क, और टास्क टास्क रो पे अपेंड करना है। ठीक है, हैंडल डिलीट मैंने नहीं बनाया है, चलो ऊपर चलते हैं और हैंडल डिलीट बना देते हैं। अभी इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, पहले बस यूआई देख लेते हैं। ठीक है, हमने कहाँ पे चेंज किया है, क्रिएट टास्क, ठीक है। डिलीट बटन क्रिएट किया हमने, और टास्क एलिमेंट क्रिएट किया, ठीक है। हमने या गलत एलिमेंट को अपेंड कर दिया, हमें अब टास्क रो को अपेंड करना है, ठीक है। हर टास्क के बगल में देखो डिलीट टास्क का बटन आ चुका है। स्टाइलिंग पे मैं फोकस नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वो तो हम कर ही लेंगे। अब सिंपली डिलीट टास्क की फंक्शनैलिटी ऐड करनी है, तो मुझे आईडी चाहिए, तो आईडी सिंपली मुझे इस तरह से मिल जाएगी ये, ठीक है। मुझे इवेंट से आईडी मिल गई, आईडी से मैंने एलिमेंट निकाल लिया कि कौन सा एलिमेंट मुझे डिलीट करना है। अब मैंने कल क्या बताया था एलिमेंट को कैसे डिलीट करते हैं, बताओ। सब चले गए, यस सर। कैसे डिलीट करते हैं बताओ। सर आईडी के थ्रू। आईडी, हाँ एलिमेंट मिल गया ना, जो एलिमेंट मुझे डिलीट करना है मुझे मिल गया, अब इसे डिलीट कैसे करूं। रिमूव से। रिमूव। हाँ यस, ठीक है। यूआई से हट गया, अब मुझे इसे लोकल स्टोरेज से भी हटाना है, तो डिलीट फ्रॉम स्टोर, और आईडी में पास कर दूंगा, ठीक है। और इस फंक्शन को नीचे इंप्लीमेंट करना पड़ेगा हमें, फंक्शन डिलीट फ्रॉम स्टोर, और सिंपली हम इस कोड को पूरा कॉपी कर लेते हैं, हमें यही एग्जैक्टली यही कोड चाहिए, ठीक है। बस यहाँ पे मैप की जगह फिल्टर होगा, और ये सब कुछ नहीं होगा, इसे हम एरो फंक्शन का यूज करके कर लेंगे, फिल्टर। और एक लाइन में यहाँ पे मैं लिख दूंगा टास्क डॉट आई डी नॉट इक्वल टू आईडी। अगर आईडी सेम है तो उस टास्क को रिटर्न मत करो, दैट्स इट। तो चलते हैं, इस एएस को डिलीट करता हूँ, ठीक है। चला गया, रिफ्रेश किया नहीं आया, बट डिलीट कर रहा हूँ तो देखो क्या हो रहा है, एलिमेंट डिलीट हो जा रहा है, बस बटन रह रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि हमने स्पैन को डिलीट किया है, राइट। इशू क्यों आया जान रहे हो कि नहीं, क्योंकि क्योंकि देखो आईडी मैंने किसको दी है, स्पैन। ठीक है। मैं इस स्पैन को डिलीट कर रहा हूँ, ये बटन और ये तो डिलीट हो ही नहीं रहे हैं ना, तो मैं मुझे भी सिंपली डिलीट क्या करना करूंगा, पड़ेगा। हाँ, तो मैं क्या करूंगा, मुझे एलिमेंट डॉट पेरेंट एलिमेंट को डिलीट करना है। अब देख रहे हो जो कल हमने मेथड्स सिबलिंग्स रिलेशनशिप पढ़े थे कितना काम आ रहा है, मुझे कुछ भी यस। एडिशनल कोड नहीं करना पड़ा। टक 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 टक, ठीक है, कितना इजी है देखो। तो मेरी इस छोटी सी टू डू एप्लीकेशन एकदम मस्त काम कर रही है, ठीक है। अब यहाँ पे चेक भी देखो ऐड कर रहा हूं तो एम्प्टी टास्क भी ऐड हो जा रहा है, तो इसे कैसे फिक्स कर सकते हैं,
जल्दी बताओ 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 बताओ। हाँ इफ कंडीशन ऐड कर लेते हैं, इफ एम्प्टी हो तो हम लोग उन्हें एग्जीक्यूट करेंगे। एक यार एट्रीब्यूट होता है, सेट एट्रीब्यूट रिक्वायर्ड ट्रू। आई आई थिंक ये बस फॉर्म के साथ चलता है, हाँ बस फॉर्म के साथ चलता है। इसको हम सिंपली इफ चेक ऐड कर देंगे। कहाँ पे कहाँ पे कहाँ पे, हैंडल ऐड टू डू ये इफ, हाँ यहीं पे करेंगे ना। इफ नॉट इक्वल टू वैल्यू अलर्ट प्लीज एंटर टास्क और रिटर्न। ठीक है, प्लीज एंटर टास्क, प्लीज एंटर टास्क। ठीक है, अब बताओ इसमें कोई क्वेश्चन वगैरह। सी इतना इतना इजी है, लाइक डॉम मैनिपुलेशन से लाइक छोटी छोटी एप्लीकेशन क्रिएट करना। अभी जो कल हमने डिस्कस किया था कि सेलेक्ट ऑल और सेलेक्ट टू डिलीट, तो अब वो भी करना बहुत इजी है। ठीक है, वो तुम एक असाइनमेंट ले सकते हो। ठीक है, कि तुम इस एप्लीकेशन को पूरा करो। सिंपली अब तुम्हें क्या करना है, जैसे मैंने डिलीट बटन बनाई है, तुम बगल में चेक बॉक्स बना दो एक। ठीक है, और हर चेक बॉक्स के क्लिक इवेंट पे तुम्हें आईडी पता होगी कि तुम्हें कौन से आईडी का चेक बॉक्स सेलेक्ट किया है। सिंपली एक ग्लोबल एरे बना लो, जो जो तुम सेलेक्ट कर रहे हो आईडी मेंटेन करते चलो, और डिलीट ऑल की बटन होगी, जब डिलीट पे क्लिक करोगे तो सिंपली जो जो आईडीज हैं फिल्टर आउट कर दो। बताओ इसमें कुछ कोई डाउट कोई क्वेश्चन। प्रैक्टिस करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। तो हाँ तो मतलब कुछ क्लियर हुआ राइट, कुछ तो समझ में आया ही होगा। यस सर। यस सर। तो इस रिकॉर्डिंग में स्टॉप करता हूँ। तो ठीक है गाइस, आई डोंट